Welcome back dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students start करते हैं आज का वीडियो एंड आज का देखिए एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट. ठीक है, 5th पार्ट की भी इसमें 5 पार्ट्स हैं यहाँ पर, 5th पार्ट की भी 5 पार्ट है, सब पार्ट है यहाँ पर, तो इनको हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में. एंड प्लीज बिफोर इट स्टूडेंट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू रितिका मैथमेटिक्स क्लास को. ठीक है, चलिए स्टूडेंट नाउ रिलेशन आर. अब देखिए क्या है, 5th पार्ट है. रिलेशन आर इन अ सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय. ठीक है, यानी कि कुछ रिलेशंस हमें दिए गए हैं स्टूडेंट कि एक ह्यूमन बीइंग, एक सेट ए का है रिलेशन आई सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन, यानी कि कुछ किसी टाउन के कुछ ह्यूमन बींग्स के बीच में पर्टिकुलर कुछ रिलेशंस बना के दिए गए हैं हमें, तो उनको बताना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक होंगे या ट्रांजिटिव होंगे. ठीक है, जैसे फर्स्ट है हमारा इसका ए जो सब पार्ट है, तो रिलेशन है x कॉमा वाई सच दैट x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस. ठीक है, तो दो पर्सन है x और y और वो सेम प्लेस पर वर्क करते हैं स्टूडेंट. किसी टाउन के दो पर्सन x एंड y हैं. ठीक है, और सेट ए जो बना है वो किसी टाउन की ह्यूमन बींग्स का, जैसे हमारे नेबर्स होते हैं, कोई भी आप टाउन लगा लीजिए, वहां के सभी तरीके के ह्यूमन बींग्स, ठीक है, उनका एक सेट ए बना है. तो यानी कि काफी एलिमेंट्स इसके अंदर हमारे सेट ए के अंदर होंगे जिनमें एक्स एंड वाई हैं जो वर्क करते हैं सेम प्लेस पे. तो इसको हम देखते हैं ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव क्या हो सकता है स्टूडेंट. तो चलिए नाउ, तो रिलेशन कुछ इस तरीके का है. ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट सेम एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस. अब देखिए फर्स्ट है, इसको थोड़ा सा मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर देती हूं नाउ. जस्ट वेट स्टूडेंट. देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट रिलेशन मेरे नोट्स पे यहाँ पर नहीं है, तो मैं इसको आपको अलग से सॉल्व करके यहाँ पर बता देती हूँ. तो रिलेशन क्या है कि x एंड y सच दैट x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस. ठीक है, कुछ इस तरीके से है x कॉमा वाई सच दैट x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस. तो यहां पर इसको समझ लेते हैं कि इसके रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ये कैसे होगा स्टूडेंट. देखिए अब x है, ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन को देखते हैं तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारा क्या कहता है, अगर x हमारा बिलोंग करता है स्टूडेंट किसी भी सेट ए से, अगर x हमारा सेट ए से बिलोंग करता है तो x कॉमा x भी हमारा बिलोंग होना चाहिए रिलेशन के अंदर. ठीक है, या अगर y अगर हमारा बिलोंग करता है सेट ए से या सेट बी से, ठीक है, तो y कॉमा y भी हमारा बिलोंग होना चाहिए R से. ठीक है, रिलेशन के अंदर मतलब बिलोंग होना चाहिए. तो देखिए x यानी कि जहां जिस वर्क प्लेस में काम करता है स्टूडेंट, ठीक है, तो x है तो यानी कि वो खुद से तो बिलोंग करेगा ही ना उस वर्क प्लेस में. ठीक है, तो x खुद से तो बिलोंग करेगा ही, यानी कि अगर किसी ऑफिस में, किसी वर्क प्लेस में वो काम करता है, ठीक है, तो वो यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं, तो ठीक है, खुद से मीन्स खुद से तो एक रिफ्लेक्सिव यहाँ पर उसका रिलेशन होगा. ठीक है, तो यानी कि x कॉमा x भी हमारा यहाँ पर ये बिलोंग करेगा रिलेशन के अंदर स्टूडेंट. ठीक है, या y जो है वो y अपना y के साथ, y यानी कि खुद से आप खुद तो बिलोंग करेंगे ही किसी भी वर्क प्लेस में. ठीक है, तो चलिए, तो ये तो रिफ्लेक्सिव को तो ये रखेगा. नाउ सिमेट्रिक में अगर हम आते हैं, देखिए अगर एक्स वाई हमारे एक्स कॉमा वाई अगर बिलोंग करते हैं स्टूडेंट ए सेट से, ठीक है, एक्स वाई ए सेट से बिलोंग करते हैं, तब क्या होगा, इफ एक्स कॉमा वाई अगर बिलोंग करता है रिलेशन के अंदर, तो क्या होना चाहिए, तो हमारा y कॉमा एक्स भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन के अंदर. ठीक है, यानी कि कोई भी दो पर्सन बात वही है कि अगर अगर हम बात करें राम और रवि की, ठीक है, राम और रवि अगर
किसी भी वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं स्टूडेंट, है ना, तो रवि तो राम और रवि अगर बिलोंग कर रहे हैं तो रवि और राम भी तो सेम वर्क प्लेस में बिलोंग करेंगे, है ना। अगर ये दोनों एक ही ऑफिस में वर्क करते हैं तो बात तो एक ही है। अगर राम रवि में अगर ये दोनों रिलेशन में हैं तो अगर हम उस ऑफिस के अगर एम्प्लॉय को काउंट करेंगे तो राम रवि भी होगा तो रवि राम भी वहां पर बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यानी कि सिमेट्रिक भी इस तरीके से रिलेशन होगा स्टूडेंट, ठीक है। वैसे यहाँ भी समझ सकते हैं कि रवि अगर होगा, ठीक है, जिस वर्क प्लेस में रवि काम, तो रवि रवि से तो बिलोंग करेगा स्टूडेंट, ठीक है, खुद से तो वो बिलोंग करेगा ही उस वर्क प्लेस में, ठीक। ऐसे ही अगर हम ट्रांजिटिविटी को देखते हैं, यहाँ पर ट्रांजिटिव में क्या होता है, देखिए थर्ड वाला जो हमारा रूल है ट्रांजिटिव, तो इस केस में अब ट्रांजिटिव में क्या हो जाएगा, देखिए ये कहता है कि अगर ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग कर रहे हैं स्टूडेंट ए सेट से, अगर ए कॉमा बी कॉमा सी ए सेट से बिलोंग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में अगर ए बी हमारा बिलोंग करता है रिलेशन से एंड बी कॉमा सी भी बिलोंग करता है रिलेशन से, तो मस्ट हो जाता है देन हमारा ट्रांजिटिव होने के लिए ए कॉमा सी भी बिलोंग होना चाहिए रिलेशन से, ठीक है। तो अब देखते हैं, अगर राम और रवि लेट किसी भी जहां जिस सेम किसी भी कंपनी में एमएनसी कंपनी में अगर वर्क कर रहे हैं स्टूडेंट, या किसी स्कूल में टीचर हैं, ठीक है, कोई भी वर्क प्लेस तो कुछ भी यहाँ पर हो सकता है स्टूडेंट, कोई गवर्नमेंट ऑफिस हो सकता है। अगर राम और रवि लेट बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन के अंदर, ठीक है, और रवि और ज्ञानी, ठीक है, रवि और ज्ञानी भी अगर सेम वर्क प्लेस से बिलोंग करते हैं तो राम और ज्ञानी भी तो उसी वर्क प्लेस में होंगे, राइट स्टूडेंट। तो यानी कि राम और ज्ञानी भी तो उसी वर्क प्लेस में के एम्प्लॉय होंगे, ठीक है। माना कोई भी एक, आप कोई भी ऑफिस समझ लीजिए, किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, अगर राम और रवि उस कंपनी के एम्प्लॉय हैं, ठीक है, तो ये ए कॉमा बी हो गए। और अगर रवि और ज्ञानी भी उसी कंपनी के सेम कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो अगर हम राम और ज्ञानी को देखेंगे तो वो भी तो सेम कंपनी के, यानी कि वर्क प्लेस वाइज अगर हम देखते हैं स्टूडेंट, तो ये भी यानी कि रिलेशन हमारा एक तरीके से जो वर्क प्लेस है वो सभी के लिए सेम है। जो राम और रवि के लिए है वो रवि और ज्ञानी के लिए भी है, और वही राम और ज्ञानी के लिए भी होगा, ठीक है। तो यानी कि इस कंडीशन में जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है वो हमारा सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव होगा स्टूडेंट। तो फिफ्थ का ए पार्ट सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में भी देखिए कुछ उसी तरीके का है, एक्स कॉमा वाई सजेड एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, ठीक है, सेम लोकेलिटी, ये तो वर्क एट द सेम प्लेस था, अब एक्स और वाई सेम लोकेलिटी पे रहते हैं, तो ये एक तरीके से सेम ही सिचुएशंस है स्टूडेंट, ठीक है, ये सिचुएशन सेम है। तो देख लीजिए यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, इसको मैंने यहाँ पर नोट्स पे अपने लिखा हुआ है, ठीक है, मैं यहीं से समझा देती हूँ। तो सेट ये है हमारे पास, ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम, रिलेशन आर कुछ इस तरीके का है, ये तो ठीक है, हमने डिस्कस किया। कुछ ह्यूमन बींग्स का ही हमारा सेट है किसी टाउन के, तो सेट ए में वो सभी लोग आ जाएंगे, ठीक है, उस टाउन में रहने वाले। तो रिलेशन है कि एक्स कॉमा वाई सज एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी में, यानी कि सेम स्ट्रीट, सेम कोई एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में रहने वाले एक्स वाई दो पर्सन है, तो इनके लिए हमें चेक करना है क्या सेम लोकेलिटी में रहने वाले जो दो लोग हैं, क्या इन लोगों में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिविटी फुलफिल होती है। तो देखिए स्टूडेंट, ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, फॉर ऑल कंडीशन होती है यहाँ पर, अगर ए हमारा बिलोंग कर रहा है सेट ए से, और सेट ए है क्या है हमारा ह्यूमन बींग्स का, एक टाउन के किसी भी टाउन्स के ह्यूमन बींग्स का एक सेट है, जिनमें से ए कोई वहां पर बिलोंग करता है उसी लोकेलिटी या उसी टाउन के अंदर, तो ए कॉमा ए वो खुद से तो बिलोंग करेगा स्टूडेंट ना। सिंस एक्स एंड एक्स आर द सेम पर्सन दे लिव इन द सेम लोकेलिटी, यानी कि भाई वो पर्सन खुद से तो बिलोंग करेगा स्टूडेंट, है ना, तो खुद से तो उसका रिलेशन होगा ही होगा, है ना, अगर हम लोकेलिटी पे के हिसाब से देखेंगे, ठीक है, तो वो खुद तो यहाँ पर भाई रिलेशन बनाएगा ही ना अपनी लोकेलिटी को लेकर के, तो ये तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता है। अब अगर सिमेट्रिक में अगर हम आते हैं, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन में अगर हम आते हैं, देखिए इफ एक्स एंड वाई बिलोंग करता है आर से, ठीक है, अगर आप इसको मीन्स कोई दो फ्रेंड लेते हुए करें, लेट सीता गीता अगर बिलोंग करती हैं उस लोकेलिटी से, तो गीता सीता भी सेम लोकेलिटी से बिलोंग कर रही हैं, ठीक है,
ये सीता गीता अगर आप लेते हैं तो ये गीता सीता हो गई, यानी कि लोकेलिटी में कोई चेंज नहीं है, ठीक है, तो दोनों ही बिलोंग करेंगे रिलेशन से, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी होता है। अगर ट्रांजिटिव की बात करते हैं स्टूडेंट, लेट अब 3 पर्सन हम ले लेते हैं, ठीक है, सीता गीता मीता ले लेते हैं। चलिए, सीता गीता मीता अगर बिलोंग कर रहे हैं उस लोकेलिटी से, यानी कि जो लोकेलिटी की हम बात कर रहे हैं ना, एक ही लोकेलिटी से सीता गीता मीता बिलोंग कर रहे हैं, तो अब इसको कैसे ट्रांजिटिव में देखिए, सीता गीता रिलेशन में है, ठीक है, गीत और सीता गीता देन गीता मीता भी रिलेशन में है। तो अगर आप देखेंगे तो सीता गीता सेम गली पे रहते हैं, ठीक है, गीता मीता भी सेम उसी गली पे रहते हैं, तो सीता और मीता भी तो उसी गली में रहेंगे स्टूडेंट, राइट। आप ऐसे समझ लीजिए, लोकेलिटी का मतलब क्या हो गया, कोई भी एक पर्टिकुलर किसी जगह की अगर हम बात करें, लेट ये एक लोकेलिटी है, ठीक है, कोई स्ट्रीट ले लीजिए, 3 घर हमारे इस तरीके से हैं, सीता का घर है, ये सीता गीता और ये मीता का घर है स्टूडेंट, एक ही लोकेलिटी के आसपास की बात मैं कर रही हूँ। अगर सीता गीता सेम लोकेलिटी से बिलोंग करते हैं, गीता और मीता भी सेम लोकेलिटी से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं सीता और मीता भी तो सेम लोकेलिटी से बिलोंग करेंगे स्टूडेंट, यानी कि ये दोनों भी तो उसी लोकेलिटी के होंगे, तो यानी कि ट्रांजिटिव भी होता है। तो इस कंडीशन में यानी कि ये तीनों ही सेम लोकेलिटी में लिव करते हैं, तो इस कंडीशन में ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। नाउ अब आते हैं सी पार्ट है हमारा, एक्स कॉमा वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, एक्स जो है वो एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं अब हम, तो नाउ इसका चलिए देखिए स्टूडेंट, अब टॉलर का केस भी हमारा यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम ही होगा, ठीक है। इसको मैं आपको थोड़ा सा रिटर्न उसमें करवा देती हूँ, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये सी पार्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 के 5 का सी जो सब पार्ट है स्टूडेंट, उसके लिए हम यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है। तो रिलेशन कुछ इस तरीके से है, x कॉमा वाई सच दैट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर, रिलेशन है कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो इसके लिए हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव चेक करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखते हैं x एंड लेट x को ही हम पर्सन ले लेते हैं, लेट हम x को राम ले लेते हैं स्टूडेंट, चलिए, ठीक है। और दूसरा देन y, ठीक है, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, एक राम और रवि को लेके हम यहाँ पर रिलेशन को प्रूफ करते हैं, ठीक है। 2 पर्सन राम और रवि ले लेते हैं, राम रवि जितनी हाइट रवि की है स्टूडेंट, उससे राम की हाइट +7 और ज्यादा है, ठीक है, +7 सेंटीमीटर ये ज्यादा टॉलर है, ठीक है, देन रवि। तो अब देखते हैं फर्स्ट, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब देखिए स्टूडेंट, राम से ही क्या आप खुद के 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना स्टूडेंट, यानी कि रिफ्लेक्सिव का मतलब जो आपकी हाइट है वो तो आप खुद से उसको कंपेयर करेंगे तो आपकी हाइट है ना, तो रिफ्लेक्सिव तो मतलब ही नहीं, आप खुद से अगर खुद को कंपेयर करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि आपकी हाइट आपसे ही 7 सेंटीमीटर ऊपर हो जाए, यानी तो ये तो यानी कि रिफ्लेक्सिव को तो ये कंटेन नहीं करता, ठीक है। तो अब आप इसको लॉजिक वाइज समझ आइए, मैं बाकी इसको डिटेल में आप क्वेश्चन से अदर क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव को मैं केवल यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव ये रिलेशन नहीं है, क्योंकि कोई भी पर्सन खुद से टॉलर नहीं हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है। नाउ ऐसे ही सिमेट्रिक अब देख लेते हैं, सेकंड वाला है। अगर हम सिमेट्रिक को देखते हैं, देखिए सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर राम रवि से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, ठीक है, ये रिलेशन में है, क्या रवि भी राम से 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा? ऐसा मतलब नहीं है स्टूडेंट, लंबा तो एक ही हो पाएगा ना टॉलर। देखिए अगर ये पर्सन थोड़ा लंबा है, ठीक है, और ये थोड़ा छोटा है, तो रिलेशन में अगर ये टॉलर है तो यही टॉलर होगा। अब ऐसा तो नहीं है अगर हम इसको पहले लिख देंगे, मतलब ये इससे टॉलर तो नहीं हो सकता है ना स्टूडेंट। अगर दोनों का कंपेयर में हम बात करेंगे, राम अगर रवि से टॉलर है तो ऐसा नहीं हो सकता कि रवि भी राम से टॉलर हो जाए, ठीक है, टॉलर तो कोई एक ही होगा। तो ये सिमेट्रिक भी इस कंडीशन में
नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब ट्रांजिटिव देखते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारी ट्रांजिटिव रिलेशन भी यहाँ पर फुलफिल नहीं होता। देखिए नाउ अब 3 पर्सन की हम बात करते हैं स्टूडेंट। ट्रांजिटिव में हम 3 की बात करते हैं। लेट ये एक पर्सन, ठीक है, ये थोड़ा दूसरा पर्सन ले लेते हैं और एक हम तीसरा पर्सन और ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब ये क्या कहता है, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि ये रवि, ये राम है, ये रवि है। ठीक है, राम, रवि और रघु। चलिए राम, रवि और हमने रघु ले लिया। ठीक है, थर्ड नेम एक राम, रवि और रघु ले लिया। देखिए राम रवि से टॉलर है। पहला हमारा क्या है कि राम अगर रवि से टॉलर है, राम रवि से टॉलर है। ठीक है, और रवि अगर रघु से टॉलर है, देख लेते हैं। ठीक है, रवि रघु से टॉलर है, राम रवि से टॉलर है, रवि अगर रघु से टॉलर है, तो क्या राम रघु से भी टॉलर होगा स्टूडेंट? ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कि देखिए क्योंकि रवि यहाँ पर क्या है, रवि बड़ा नहीं है। ठीक है, रवि यहाँ पर टॉलर नहीं है। कब कंडीशन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि हमें जो कंडीशन दी जा रही है उसके हिसाब से क्या है कि रवि ही सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि राम रघु से छोटा हो जाए। मीन्स तो ये कंडीशन हमारी कहीं ना कहीं ट्रांजिटिविटी को भी हमारी फुलफिल नहीं करती है स्टूडेंट। ठीक है, तो कहने का मीन्स है, तो इस कंडीशन में हमारा ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए, तो थर्ड पार्ट ये था। उसके बाद डी में आते हैं। एक्स कॉमा वाई, एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई, एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई। ठीक है, अब एक्स जो है वो वाई की वाइफ है स्टूडेंट। तो अब इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, तो अब आप गैस कीजिए कि कौन सा रिलेशन यहाँ पर फुलफिल हो पाएगा। ठीक है, चलिए इसको भी हम थोड़ा सा समझते हैं। डी पार्ट है एक्स कॉमा वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो चलिए रिलेशन है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। ठीक है, एक्स है वाई की वाइफ स्टूडेंट। तो लेट देखिए, अब सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक कीजिए। ठीक है, क्या एक्स है एक्स की वाइफ होगी? क्या खुद का कोई दो हस्बैंड, अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है स्टूडेंट, ठीक है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। ये वाइफ है, ये हस्बैंड है। ठीक है, तो ऐसा तो लाइक एक्स ये वाइफ है और ये हस्बैंड है, तो क्या खुद का कोई खुद वाइफ होगा? ऐसा नहीं हो सकता, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा नाउ अब सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ठीक है, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि एक्स अगर वाई की वाइफ है, तो क्या ये पॉसिबल है कि वाई एक्स की वाइफ हो जाए? मतलब ही नहीं, अगर ये वाइफ और ये हस्बैंड है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर एक्स वाई की वाइफ है तो वाई भी एक्स की वाइफ हो जाए, तो यानी कि सिमेट्रिक भी ये नहीं होगा स्टूडेंट। और ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो आप समझ ही सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टेड टोटली ये वाला केस। तो अगर एक्स, ठीक है, वाई की वाइफ है, अब देखिए हस्बैंड है, तो ये तो किसी की वाइफ हो ही नहीं सकता। मतलब आप समझ जाइए कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। ठीक है, एक्स इसकी वाइफ है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि वाई लेट सी की वाइफ हो जाए। ठीक है, और एक्स फिर सी की भी वाइफ हो जाए, तो वो रिलेशन वाइज भी बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर हमारा हो जाता है। तो ना ही ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक, ना ही ट्रांजिटिव है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए, मीन्स मेल फीमेल का फर्क है, तो रिलेशन ये ज्यादा ये हो ही नहीं सकता मतलब। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है एक्स कॉमा वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई। अब फादर मदर की भी अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, मतलब इस तरीके के जो रिलेशन होते हैं, जो पर्टिकुलर किसी मतलब किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिलेशन की बात करते हैं, तो वहां पर ये तीनों कंडीशन ही हमारी फुलफिल नहीं होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये इस कंडीशन में आप कोई खुद तो फादर होगा नहीं। ठीक है, तो फादर या वाइफ, मदर, मतलब इस तरीके की कंडीशन ऐसी होती है जिनमें ना रिफ्लेक्सिव होते हैं, ना सिमेट्रिक होते हैं, ना ही ट्रांजिटिव होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसलिए तो आई होप आप 5th पार्ट यहाँ पर समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में अभी हम इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर।